हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। और कुछ नेवी एसएसआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, मॉक टेस्ट की सीरीज में ये हमारा मॉक नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको जो है 9 वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर जो है प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन जो है ये रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को जो है सक्रिय करता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विटामिन के जो कि होता है आपके, इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में जो है कमी होती है, ठीक है, और इसकी कमी से जो है हड्डियां भी कमजोर होती है। तो याद रखिएगा, विटामिन के जो है ये आपके ब्लड क्लोटिंग के लिए जो आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम होता है उसको सक्रिय करता है, ठीक है। और दोस्तों, आपसे जो है एग्जाम में जो वेरियस विटामिन हैं यानी अलग अलग जो विटामिन होते हैं उनकी कमी से होने वाले रोग भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, विटामिन B1 की कमी से जो है आपके बेरी बेरी नाम का रोग होता है, ठीक है, जो कि आपके नेवी एमआर में पूछा जा चुका है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग में दिक्कत आती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नाम का रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। और विटामिन सी की कमी से जो है स्केर्वी नाम का रोग होता है। कौन सा होता है, स्केर्वी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है, जो कि आपके होता है कलर ब्लाइंडनेस वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, नेवी एसएसआर का ही, और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। और देखिए, फुल फॉर्म वाले टॉपिक में से जो है एक क्वेश्चन जरूर से आएगा, तो इनको जो है जरूर से कवर करिएगा। तो देखिए, पीएसएलवी जिसका हिंदी नाम हो जाता है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट, ठीक है, और इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये पीएसएलवी क्या है, तो ये जो है पहला भारतीय प्रमोचक रॉकेट है, ठीक है, जो कि द्रव चरणों से सुसज्जित है। और अक्टूबर 1994 में जो है इसका पहला जो है सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को जो है किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन है मोमेंट आर्म यानी आघूर्ण भुजा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, या फिर आधार। तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को जो है किसी अक्ष के परित घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको हम बोलते हैं टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, ठीक है। और ऐसी स्थिति में लगाए गए बल के बिंदु और पिंड के घूर्णन अक्ष के बीच की जो सीधी दूरी होती है ना, उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म यानी कि आघूर्ण भुजा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से एक क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। तो देखिए, सेंटेंस क्या है यहाँ पर कि द ट्रेवल एजेंट आस्क वेदर आई वांटेड टू गो बाय एयर और बाय सी, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इफ या वेदर, ठीक है, इनको हटाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, तो कोमा वगैरह आ जाएगा। उसके अलावा जो है एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, फिर जो है साथ ही यहाँ पर डू आएगा। तो देखिए, आपको जो है डू इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, साथ में जो है यहाँ पर कोमा भी लगा दी है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको एंटोनियम बताना है, और एक वर्ड दिया हुआ है आपको मर्क्यूरियल, ठीक है। मर्क्यूरियल का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से चंचल होना या फिर अस्थिर होना, ठीक है, जो चीज आपके गतिशील या फिर एक तरीके से अस्थिर हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लिपेंट, ब्रीवर्ड, ट्रिंक्विल या फिर स्लेसियस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मर्क्यूरियल यानी जिस प्रकार चंचल या फिर स्थिर होता है ना, ठीक है, तो उसी तरीके से आपके ट्रिंक्विल यानी कि क्या होता है, शांत, ठीक है, शांत या फिर आप स्थिर बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ्लिपेंट यानी कि क्या होता है, एक तरीके से जो चीज सीरियस ना ले या फिर जो है गंभीर ना हो, ठीक है, गंभीर ना हो। ब्रीवर्ड यानी कि क्या, ब्रीवर्ड यानी कि होता है एक तरीके से वंचित होना किसी चीज से,
ठीक है, किसी चीज की कमी महसूस होना, ठीक है। और स्लेसियस यानी कि क्या होता है, कामातुर, जो किसी चीज को या किसी काम को करने के लिए आतुर हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का जो है इकलौता प्राकृतिक वास है? सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। तो ये जो है आपके भारत के असम राज्य के अंदर है, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से सवाल जो है आपके नेवी एमआर में और कोस्ट गार्ड डीबी दोनों में आया हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, यानी वन हॉर्न राइनो, ठीक है। और ये जो है एक आपके आप बोल सकते हैं एक तरीके से लुप्त हो रहा है, ठीक है। और इनका जो है एकमात्र इकलौता प्राकृतिक वास अब जो है सिर्फ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि रेगिस्तान में जो है यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे किस नाम से जाना जाता है? नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नाविक जीडी। तीनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मिराज यानी मृगमरीचिका, परकिरणन यानी रिफ्लेक्शन, डाइवर्जन यानी प्रतिवर्तन, या फिर स्कैटिंग यानी परावर्तन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर जो है मतलब कि ये लगता है कि कहीं पर पानी है, लेकिन वहां पर वास्तव में कुछ नहीं होता। इसको कहा जाता है मृगमरीचिका या फिर मिराज, ठीक है। और देखिए, जब प्रकाश जो है ना वायुमंडल के सूक्ष्म कणों से होकर गुजरता है तो वो जो है वायुमंडल में तेजी से जो है फैलने लगता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। और वहीं अगर देखें परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन होता है प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जो दृष्टि भ्रम होता है ये मृगमरीचिका या मिराज के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मिसिंग नंबर का, यहाँ बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रिप्लेस होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो सकता है, हमेशा जो है आपको सबसे पहले तो बड़े नंबर की ओर फोकस करना है, यानी कि जिस तरफ बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है उस तरफ आपको जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको कॉलम वाइज आपको नीचे बड़े नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको बड़े नंबर की ओर फोकस करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूं, साथ ही जो है 3 का भी स्क्वायर कर दूं और 4 का भी स्क्वायर कर दूं, यानी जो आपको ये 2, 3 और 4 दिया हुआ है ना, इनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या 29 आ रहा है? तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे आपके 29 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो उसी तरीके से देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या 110 आ रहा है? तो देखिए 5 का स्क्वायर आपके 25 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर भी आपको जो है 110 मिल रहा है। तो आंसर कैसे निकालेंगे हम? आंसर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 245। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर बोला जा रहा है किस प्रकार का रोगजनक जल जो है जनित रोग हैजा का कारण बनता है? ऑप्शंस हैं शैवालीय, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ वाला या फिर वायरल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हैजा जो होता है ना, जिसको हम इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं, ये एक वाइब्रियो कोलेरी या फिर जो है आप बोलते हैं विब्रियो कोलेरी, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये एक जीवाणु होता है, इसके कारण होता है, ठीक है ना। और ये जो है मक्खियों के द्वारा फैलता है, यानी कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों के द्वारा फैलता है। और एक जीवाणु होता है विब्रियो कोलेरी या फिर वाइब्रियो कोलेरी, उसके कारण ये होता है, ठीक है। इस बीमारी के कारण क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है ना, उसमें पानी की कमी हो जाती है और रक्त का संचार जो होता है वो धीमा पड़ जाता है, जिससे कि उल्टी और दस्त वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है। और प्यास भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हैजे का जो है वो टीका लगवाना चाहिए और पानी को जो है उबाल कर पीना चाहिए, यही इसका ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कैडमियम धातु के प्रदूषण से जो है कौन सा रोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ऑप्शन है मीना माता, इटाई इटाई, अस्थमा या फिर डर्मेटाइटिस। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इटाई इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम धातु के प्रदूषण से होता है, ठीक है। अब ये क्या है इटाई इटाई? तो जो हमारा हड्डी वगैरह होता है ना बॉडी का, और जो जोड़ वगैरह होते हैं, घुटनों के जोड़ चाहे हाथों के जोड़,
इनमें जो है ये दर्द होने लग जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इस तत्व की अधिकता से क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है और जो लंग्स होते हैं, फेफड़े वगैरह, इनका जो है कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और ये मीनामाटा रोग जो है ये किसके कारण होता है, ये आपके पारे की अधिकता के कारण होता है, यानी Hg। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट कीजिएगा और वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि वहां पर जो आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स, नोट्स और जो डेली क्विज होते हैं हमारे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है सिलेबस के अनुसार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपको एक एंटोनियम बताना है। वर्ड आपको दिया हुआ है मिटिगेट, ठीक है। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है, तो मिटिगेट मतलब होता है किसी चीज को घटा देना, घटाना या फिर कम करना, ठीक है। तो यहां पर देखिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके एग्रीवेट यानी कि क्या होता है, एग्रीवेट यानी कि आपके एक तरीके से किसी चीज को जो है गंभीरता बढ़ाना या फिर बढ़ाना बोलते हैं, ठीक है। तो गंभीरता बढ़ाना लिख लीजिए, गंभीरता बढ़ाना, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिफॉर्म यानी कि क्या होता है, रिफॉर्म यानी कि किसी चीज में सुधार लाना, ठीक है। क्या लाना, सुधार लाना। शार्पन यानी कि क्या होता है, एक तरीके से तीव्र करना, तीव्र करना या तेज करना। मेंड यानी कि क्या होता है, मेंड यानी भी सुधारना होता है, ठीक है। तो मीनिंग्स जो है आप लोग नोट करते हुए चलिएगा साथ में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये काफी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो सीरीज को एंड तक देखा कीजिए, और जो भी आपका लास्ट में स्कोर रहता है ना वो आप लोग जरूर से बताते हुए चला कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए क्या है सेंटेंस, नो पेरेंट्स डैश टू सी देयर चिल्ड्रन ruin देयर फ्यूचर। तो देखिए विजुअलाइज, थिंक, विश या फिर प्रिडिक्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो विश यहाँ पे आ जाएगा यानी कि जिसका मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो नो पेरेंट्स विश टू सी देयर चिल्ड्रन या फिर जो है देयर चाइल्ड्स ruin देयर फ्यूचर, यानी कि कोई भी माँ बाप की ये इच्छा नहीं होती है कि वो जो है अपने बच्चे का भविष्य खराब होता हुआ देखे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विजुअलाइज यानी कि क्या होता है, विजुअलाइज यानी कि कल्पना, ठीक है। थिंक यानी कि क्या होता है, थिंक यानी कि सोचना। और प्रेडिक्ट यानी कि क्या होता है, प्रेडिक्ट यानी कि एक तरीके से भविष्यवाणी कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि बोला जा रहा है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत इसमें से कौन सा है, ठीक है। एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन है अवशोषण का सिद्धांत, केशिका क्रिया, संघनन या फिर चूषण क्रिया। तो देखिए दोस्तों हमारी जो डेली लाइफ है इसमें आप केशिकत्व के कई सारे जो है मतलब कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपके एक तरीके से मृदा द्वारा जल का अवशोषण, ठीक है। तो ये जो है कैपिलरी एक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा आपके कपड़े पर अगर जो है पानी गिर जाए तो कपड़ा उस पानी को सोख लेता है, ये भी आपके केशिकत्व का एग्जाम्पल है। और हाँ, जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, देखिए लालटेन की बत्ती में जो है तेल का ऊपर चढ़ना, लैंप की बत्ती में जो है तेल का ऊपर चढ़ना, पौधों की जो जड़ें होती है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है आपके एक तरीके से केशिकत्व भी काम करता है, ठीक है। तो पौधों की जड़ों से जो है पानी का जो है अलग अलग हिस्सों में पहुंचना, तो ये सब जो होता है ना ये केशिका क्रिया के कारण होता है, यानी कि कैपिलरी एक्शन के कारण, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति जो है तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ट्रेन आती है और अगर आप फुल स्पीड में अगर ट्रेन आ रही है और आप प्लेटफॉर्म के पास में खड़े हैं तो आपको ये लगता है कि ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म से। तो ये किस कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों आपके बर्नौली के सिद्धांत के अनुप्रयोग के कारण, ठीक है। जब कोई गाड़ी जो है किसी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहां क्या होता है कि वायु का दाब जो है वो कम हो जाता है, यानी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर जो है वायु के दाबांतर के कारण जो है गाड़ी की ओर एक धक्का सा लगता है, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति जो है गाड़ी की तरफ अपना खिंचाव महसूस करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि तेज आंधी या फिर तूफान आने से जो है टिन के जो छत होते हैं ना वो क्यों उड़ जाते हैं, तो वो भी आपके बर्नौली के सिद्धांत के अनुप्रयोग के कारण ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास रैंकिंग का, और देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला यूज में आता है। क्या बोला जा रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी जो है पंक्ति के एक सिरे पर 5वें नंबर पर और दूसरे सिरे से 6वें नंबर पर है, तो पंक्ति में मौजूद टोटल लड़कियों की संख्या बताइए। टोटल के लिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, L+R-1 होता है। ठीक है, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस खुद की पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से जो है इसका स्थान 5वां दिया हुआ है, राइट से 6वां, माइनस का 1 कर देंगे, 6 5 11 और 10 हो जाएगा ये यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यक्षगान जो है ये किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में से 100% आपको एक सवाल तो मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से मिलो। तो यक्षगान जो है ना, ये आपके कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और यक्षगान जो है ये जो है क्या होता है इसमें, कि जो आपके रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ वगैरह जो है ना, इनमें से ये जो है एक तरीके से नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब बाकी स्टेट्स को लेकर बात करते हैं। महाराष्ट्र में लावणी, ठीक है, काफी फेमस है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोली, ठीक है, कोली, लावणी, पोवाड़ा, ये जो है आपके महाराष्ट्र में काफी फेमस है। गुजरात में बात करें तो गुजरात में जो है गरबा, ये काफी बार आता है, डांडिया। ठीक है, इसके अलावा एक और ज्यादा फेमस है भवई। ठीक है, भवई भी जो है गुजरात का ही हो जाएगा। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक का अभी हमने बात की यक्षगान। ठीक है, आसाम का कौन सा हो जाएगा, आसाम का हो जाएगा बिहू, सबसे फेमस यही है बिहू। बिहू भी अलग अलग टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है बागू रुम्बा, जो कि आपके नेवी एमआर में आया हुआ है, ये फिर से आ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, डीबी स्केल, ओएच स्केल, पीएच स्केल या फिर हाइड्रोजन पैमाना। तो किसी विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले पैमाने को जो है पीएच स्केल या फिर पीएच पैमाना कहा जाता है। ठीक है, पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल में आपके 0 से लेकर 14 तक जो है नंबर बने हुए होते हैं। ठीक है, और पीएच का मान जो है आपके 7 होता है। ठीक है, तो विलयन जो है उस स्थिति में उदासीन होता है। 7 से अगर कम है तो वो जो है अम्लीय होगा, और अगर वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो आपके क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ बोला जा रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि मेथड वर्ड को इस तरीके से लिखें तो चॉकलेट को किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले मेथड को। देखिए इसको किस तरीके से लिखा जा रहा है, तो यहाँ इसको लिखा जा रहा है DOHTEM। अरे ये तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या किया गया है, इसको उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, देखिए मेथड को जो है कुछ नहीं किया गया है, इसकी स्पेलिंग को जो है केवल उल्टा लिख दिया गया है लेटर्स को। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं हुआ है। उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है चॉकलेट को भी उल्टा लिख देंगे। तो देखिए चॉकलेट को जब हम उल्टा लिखेंगे तो ऑप्शन ए देखिए, CHOCOLATE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसको उल्टा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायो का क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीन जो एक से अधिक जो है लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग एग्जाम्स में काफी बार आता है वैसे ये सवाल। तो देखिए जीन जो है ना, ये एक से अधिक लक्षणों पर अपना जब प्रभाव दिखाता है तो उसको पिलियोट्रोपिक जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिलियोट्रोपिक जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिलियोट्रोपिक जीन जो है ये जो आपके चयापचय वाले पथ होते हैं ना, उनको इफेक्ट करता है। ठीक है, जो विभिन्न लक्षणों को जो है जन्म देते हैं। ठीक है, जिसमें कि फेनिलकीटोनुरिया जो है ये आपके एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है शुक्राणु का दक्षता कहाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो शुक्राणु को कहाँ पर दक्षता प्राप्त होती है, तो शुक्राणु को जो दक्षता है ना वो स्त्री जनन पथ पर प्राप्त होती है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर। ठीक है, और ये जो है जब स्खलन हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब वीर्य स्खलन होता है तो उसके बाद जो है जीव में होता है, जब शुक्राणु महिला जननांग पथ में जो है विभिन्न तरल पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो शुक्राणु की गति में जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस शॉर्ट मॉक टेस्ट के जो है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो यहाँ पर बताइएगा किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसको देश बंधु की उपाधि दी गई है? ऑप्शन है आपके पास चित्तरंजन दास, अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों की जो है इन शॉर्ट मॉक टेस्ट की सीरीज में जो है अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको जो है पूरा एक फुल प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी जो है कवर करवाऊंगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी वीडियो जो है वो बड़ी लेंथ का हो जाएगा, लगभग 1 घंटे से बाहर का। लेकिन जो है मैं प्रोमिस करता हूँ अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इन शॉर्ट मॉक टेस्ट पर तो मैं आपको जो है वो जरूर से करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी नेवी मेडिकल असिस्टेंट की जो प्लेलिस्ट है चैनल पर उसको जरूर से चेकआउट कीजिए। हर एक वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए जो है बेनिफिशियल और जो है इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो उनको चेकआउट करते रहिए। और साथ ही जो है अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।